इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के फर्स्ट ब्रांच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो एवरेज और वीक स्टूडेंट्स के साथ साथ एडवांस लर्नर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद न कि आप इस टेंस को सिर्फ बेहतर ढंग से समझ पाएंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, इसका फर्स्ट ब्रांच है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर भी बोला जाता है। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस से क्या पता चलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वर्ब्स यानी क्रियाओं से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य भविष्य में यानी आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ूंगा, हम लोग खेलेंगे, वह आएगी, तुम अंग्रेजी सीखोगे। अब आइए जानते हैं सेंटेंसेस यानी वाक्यों की पहचान, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी शब्द रहते हैं। जैसे आप देखिए, मैं पढ़ूंगा, हम लोग खेलेंगे, वह आएगी, तुम अंग्रेजी सीखोगे। हर सेंटेंस के अंत में हम देखते हैं कि गा, गे, गी लगा हुआ है और यही इसकी पहचान है। अब आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल और विल प्लस V1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, हम लोग खेलेंगे, वी शैल प्ले, वह आएगी, शी विल कम, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। यहाँ नोट दो बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग है, जनरली वी यूज शैल विथ आई एंड वी, यानी सामान्यतया आई और वी के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल में मैंने बताया, आई शैल, वी शैल, और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ यानी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए, सी विल, यू विल, इस तरीके से। सेकंड थिंग है, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ निश्चय, आदेश का भाव व्यक्त करने के लिए आई एंड वी के साथ विल और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग होता है, यानी प्रयोग को उल्टा कर देते हैं। आई और वी के साथ धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, दृढ़ निश्चय, आदेश वगैरह का भाव दिखलाने के लिए आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जिसके साथ विल का इस्तेमाल होता था शैल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, यहाँ क्या है, प्रॉमिस का भाव है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई विल हेल्प यू। यहाँ आमतौर पे आई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रॉमिस का भाव दिखाने के लिए इसे हम ट्रांसलेट करेंगे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। सेकंड है, कल तुम्हें यह काम करना होगा, यहाँ बाध्यता है कि तुम्हें यह काम कल करना ही होगा और बाध्यता दिखाने के लिए यू शैल हैव टू डू दिस वर्क टुमारो, यहाँ यू के साथ हमने शैल का इस्तेमाल किया। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दें कि शैल नॉट को हम लोग शांट और विल नॉट को शॉर्ट में वोंट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, यहाँ विल नॉट के जगह हम लोग बोल सकते हैं ही वोंट कम। सेकंड है, मैं नहीं बोलूंगा, आई शैल नॉट स्पीक, आई शैल नॉट के जगह हम लोग शांट लिख सकते हैं, आई शैल नॉट स्पीक, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई शांट स्पीक। थर्ड एग्जाम्पल है, वह कुछ नहीं करेगा, ही विल नॉट डू एनीथिंग, ही विल नॉट डू एनीथिंग, या इसको हम लिख सकते हैं ही विल डू नथिंग।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है शैल विल, यानी हेल्पिंग वर्ब जो शैल और विल है उसे हम लोग शुरू में ही लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट को लिखेंगे वरना ड्रॉप कर देंगे, प्लस वर्ब वन यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या हम लोग नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले। यहाँ शैल जो है वो सब्जेक्ट वी से पहले है, शैल वी नॉट प्ले, क्या हम लोग नहीं खेलेंगे। सेकंड है, क्या वह नहीं आएगी, विल सी नॉट कम। इसे हम लोग विल और नॉट को एक साथ मिला के, इसे जब एक साथ यहाँ मिला देंगे तो ये वोंट बन जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वोंट सी कम, विल सी नॉट कम को वोंट सी कम भी लिख सकते हैं। आइए कुछ सोल्व एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस टेंस को बेहतर ढंग से समझ पाएं। फर्स्ट है, आज हम लोग घर जरूर या अवश्य जाएंगे। इस सेंटेंस से दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। वी विल गो होम टुडे, और आप यहाँ देख रहे हैं कि वी के साथ विल का इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पे वी और आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस सेंटेंस में वी के साथ विल का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इस सेंटेंस से दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। आज हम लोग घर जरूर या अवश्य जाएंगे, वी विल गो होम टुडे। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस सेंटेंस से प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त होता है और इसकी अंग्रेजी होगी आई विल नेवर टेल अ लाई। यहाँ आई के साथ आप देख रहे हैं विल का इस्तेमाल हुआ है, आई विल नेवर टेल अ लाई। थर्ड सेंटेंस है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहोगे। ये WH क्वेश्चंस से लिया गया है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहोगे। इसकी अंग्रेजी है विच बुक विल यू लाइक टू रीड। फोर्थ है, वह किस कक्षा में दाखिला लेगा। इन विच क्लास विल ही टेक एडमिशन, इन विच क्लास विल ही टेक एडमिशन। अ सेंटेंस फॉर यू, अब एक सेंटेंस आपके लिए। आपको इस सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम भीड़ को नियंत्रित कैसे करोगे। इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताना है ताकि ये पता चल सके कि आप इस टेंस को किस ढंग से समझे, कितना समझ पाए। तुम भीड़ को नियंत्रित कैसे करोगे, आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। हेल्प देखिए, भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं और नियंत्रित करना की अंग्रेजी होती है कंट्रोल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।